अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नवाफिल बैठ कर पढ़ना जायज़ है या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि नमाज खड़े होकर शुरू की है और एक रकत पढ़ी है, बाकी बाद में बैठ कर बाकी रकतें पढ़ी हैं, क्या ये जायज़ है, सही है या नहीं सही है? ठीक है, तो इस हवाले से जवाब दे दीजिएगा। ये सवालात हैं, याद रखिएगा। पहले तो ये है कि आपके पास क़याम की कुदरत है, आप खड़े हो सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये एक नई चीज़ जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क़याम की कुदरत रखने के बावजूद आप ताकत रखते हैं क़याम की, यानी कि खड़े होने की, आप उसके बावजूद फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? और दूसरी सूरत यह है कि आपने खड़े होकर नमाज शुरू की है, बाकी आपने नमाज बैठ कर पढ़ी है, क्या ये ठीक है? पहला सवाल तो ये है कि नवाफिल नमाज जो है वो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन बिला उज़र, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है खड़े होने में, आप फिर भी बैठ कर पढ़ते हैं तो उसका आपको आधा सवाब मिलेगा। और अगर कोई उज़र है, ठीक है, तो फिर आप बैठ कर नमाज पढ़ते हैं नवाफिल, तो फिर आपको उसका पूरा सवाब मिलेगा, यानी कि कोई उज़र है तो फिर बैठ कर पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पे है कि नमाज शुरू की है, खड़े होकर नमाज शुरू की है, बाकी बैठ कर रखते पढ़ी हैं, तो अगर कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, फ़र्ज़ नमाज तो ऐसे होती नहीं है कि कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, पहली रकत खड़े होकर पढ़ी है और दूसरी बैठ कर पढ़ी है, कोई थकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ऐसे नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है। ठीक है। और दूसरी सूरत यह है कि आपको कोई शरई उज़र है, तो आपने खड़े होकर नमाज शुरू की है तो बाकी बैठ कर पढ़ी है, तो ये आपके लिए सही होगा, ऐसे आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये नूरुल इज़ा से मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस पहुंचती रहेगा। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में वो सवाल भी कर सकते हैं, उसका आपको जवाब भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।